टेस्ला कब लॉन्च हो रही है पाकिस्तान में? अभी बहुत टाइम लगेगा। कितना टाइम जरा बता दें? 2 साल लगेंगे। 2 साल कम से 2 साल कम तो, लगेंगे। हाँ 2 साल तो लगेंगे कम से कम, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं, कुछ एग्रीमेंट्स वगैरह हैं, कुछ इंजीनियर्स हैं और कुछ ऑटोमोबाइल के इंडस्ट्रीज है। इंडस्ट्री के लोग हैं जिनकी अपनी कुछ शराइतें हैं, जिनके अपने कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, और जब तक वो सामने नहीं पेश करेंगे तो तब तक आपकी ये इंडस्ट्री जो है वो स्टेबल नहीं होगी। टेस्ला इंडस्ट्री की मैं बात कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपका होस्ट मुबीन अहमद और आप देख रहे हैं सोशल अलायंस। व्यूवर्स, आज हम बात करेंगे कि इंडिया में जो टेस्ला है उसकी जो प्राइस है वो 17 लाख है। पाकिस्तान की अगर जो कैरी डब्बा नुमा आल्टो या वैगनार की बात की जाए, तो 35 लाख में मिल रही है। क्या वजूहात है वहां पर? इतनी अच्छी जो गाड़ी है वो 17 लाख में मिल रही है, और पाकिस्तान में जो छोटी सी गाड़ी है टेस्ला, ये जो वैगनार है उसकी प्राइस 35 लाख है। बात करेंगे इरज जमात से, जो फेमस फार्मिस्ट हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, टैरो कार्ड रीडर हैं। इनसे बात करते हैं और टैरो कार्ड्स की मदद से भी जानेंगे कि क्या वजूहात है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्लाह का करम। सर आप जो है ना, क्या ही कहूँ अब, इतनी इस टॉपिक के बारे में क्या कहेंगे? पाकिस्तान में जो है 35 लाख की ऑल्टो मिल रही है, या वैगनार की बात की जाए, इस तरह की गाड़ियां, और वहां पर इतनी अच्छी गाड़ी टेस्ला, जिसको एक ब्रांड समझा जाता है, बहुत अच्छी गाड़ी है, समझ लें टॉप ब्रांड्स में आती है टेस्ला। टेस्ला की जो प्राइस है वो सिर्फ 17 लाख है। क्या वजूहात है? मुबीन भाई, जैसा कि मैंने पहले भी आपके साथ एक शो किया था, इसमें इकोनॉमी पे किया था इकोनॉमी पे किया था, तो मैं दोबारा से उसी को ही मेंशन करूंगा। आपको पता है कि भारत का अपने शोरूम्स वगैरह बनाना, खुद मैन्युफैक्चरिंग अपनी मैन्युफैक्चरिंग में पार्ट लेना, फिर उनकी एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है फिल्म इंडस्ट्री, फिर उनकी एग्रीकल्चर इंडस्ट्री जो है वो भी बड़ी पीक पे नज़र आती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये मुबीन भाई ये तब होती हैं जब आपके हुक्मरान आपके मुल्क के साथ सिंसेयर हो। अच्छा, ठीक है, आपको एक प्रॉपर चैनल के थ्रू जो है वो चीज़ें पता हो कि आपने इस सेक्टर में कितना इन्वेस्ट करना है, या किस तरह इसको डेवलप करवाना है, या इस सेक्टर में कितना इन्वेस्ट करना है, कितना इसको डेवलप करवाना है। तो चीज़ें इसी तरह ही बेहतरी की तरफ जाती हुई नज़र आती हैं। उसके बावजूद अगर आप ये कहें कि टेस्ला की प्राइस उधर ये है और पाकिस्तान में ये है, आप उनकी करेंसी की भी वैल्यू देखें ना। भारत की जो करेंसी है वो दुबई के शॉपिंग मॉल्स में यूज़ होती है, और पाकिस्तान की तो डी वैल्यू हुई है करेंसी। आपको क्या लगता है? लगता बस यही है कि आपकी इन्फ्लेशन इतनी ज़्यादा है, आपकी इकोनॉमी जो है वो इतनी बुरी तरह जो है वो ख़राब हो चुकी है। जो हुक्मरान आए वो ख़जाना जो है वो सारा समेट के खा खू के अपनी जेब में डाल के ले गए वापस। उन्होंने और क्या करना है? आपको नज़र आप ये भारत में एक हुक्मरान भी अगर गलती करे ना, अवाम वहाँ की मरने को तैयार हो जाती है। मैं आपको एक और बात कहूँ, इक़्तिदार के ऐवान कहाँ उठते हैं? वही ना, मैं आपको एक और बात कहूँ, पाकिस्तान की अवाम बड़ी ही बदकिस्मती है हमारी कि जितनी मर्ज़ी महंगाई हो जाए, जितनी मर्ज़ी बिजली महंगी हो जाए, आटा महंगा हो जाए, या जो मर्ज़ी हो जाए, आप अभी भी बाहर जाएंगे आपको वही सेम अवाम KFC में मिलेगी, आपको वही सेम अवाम जिनवा मॉल में मिलेगी। अमीर जो है वो अमीर से अमीर होता जाएगा, गरीब जो है वो कोशिश करता रहेगा, मिडिल क्लास वैसे ही पिसता जाएगा बीच में कि यार किसी तरह मेरा जैक लग जाए किसी तरह मेरा जैक लग जाए। भाई चल लूंगा। ये हकीकत है पाकिस्तान सोसाइटी की, पाकिस्तान की अवाम की हकीकत है। हम लोग सिंसेयर नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बहुत सिंसेयर हूँ या मुखलिस हूँ, नहीं, हम लोग अपने सिस्टम के साथ सिंसेयर नहीं है। हम लोग कहते हैं यार किसी तरह कुछ जुगाड़ लग जाए, किसी तरह कुछ हो जाए। आपको क्या लगता है कि ये जितनी भी डेवलपमेंट हो रही है, अपनी मैन्युफैक्चरिंग उन्होंने की है, अपनी कार खुद मैन्युफैक्चर करते हैं, मोदी का कितना किरदार है अपनी कौम के साथ? अगर बात की जाए अपनी जितनी भी उसकी आवाम है उसके साथ कितना सिंसियर है वो? देखिए मोदी की अगर बात की जाए, मोदी बड़ा ही स्मार्ट किस्म का वज़ीर आज़म है। अच्छा। और जो इक़दामात वो करता है
वो उसको पता है, उस जैसा एक आप एक किसी के साथ चेस खेल रहे होते हैं ना, तो आपको पता होता है कि यार प्यादा यहाँ पे नहीं, यहाँ पे रखना है, और इस तरह इसको यहाँ पे प्लेस करना है, इसको इस वाले डब्बे में चलाना है, इसको इधर चलाना है। तो मोदी को पता है, अच्छा। मोदी को पता है कि किस तरह बीजेपी जो हिंदू पार्टी। एक्सट्रीमिस्ट हैं जी जी। उनको किस तरह कंट्रोल करना है। इलेक्शन से कबल कोई ना कोई इस तरह का बड़ा इवेंट करवा देना, या पाकिस्तान के खिलाफ कोई बात बयान कर। दे देना जिससे अवाम की वाह वाह हो जाए। मोदी के आने से पहले मोदी बहुत सारे बयान देता था कि पाकिस्तानियों सुधर जाओ, मैं ये होगा वो होगा। वो तो बिरयानी खाने इधर भी आया था पाकिस्तान में, जब नवाज शरीफ ने बुलाया था उससे, हाथ में हाथ पकड़ के उधर उसकी मेरे ख्याल से नवाज शरीफ की नवासी या किसकी शादी थी, तो उधर आया था मोदी। तो लेकिन यही मोदी अब कहता है कि हमें जरूरत नहीं पाकिस्तान से बात करने की, वो पाकिस्तान के पल्ले कुछ नहीं है, ये बातें कर रहा है अभी। वो इसलिए कर रहा है, इलेक्शन करीब है ना। अच्छा, इलेक्शन करीब है, और भारत जो है वो पाकिस्तान के बगैर नहीं चल सकता। आपको आपका ये ओपिनियन है? मेरा ओपिनियन नहीं, जो रूहानी तौर पे जो मैं आपसे जितनी भी बात कर रहा हूँ वो रूहानी तौर पे मैं कर रहा हूँ, मैं ज़ाहिरी तौर पे नहीं कर रहा। मैं आपसे इस टाइम पे जितनी बातें कर रहा हूँ वो रूहानी तौर पे। इंडिया जो है इस वक्त अगर देखा जाए तो हर मुल्क के साथ अच्छे रवाबत, अच्छे ताल्लुकात कायम। आपका 2024 में पाकिस्तान और भारत का ताल्लुक बेहतरी की तरफ जाता हुआ आपको नजर आएगा। वाह, कैसे? जैसे ही इलेक्टेड गवर्नमेंट आनी है, इलेक्टेड तो नहीं है, सिलेक्टेड, जो भी, जैसे ही ये गवर्नमेंट आनी है इक़्तिदार में, तो जो भी आया हुकूमत में उसने सबसे पहले आके पाकिस्तान को खड़ा करने की कोशिश करनी है पैरों पे अपने, और फिर उसने टेबल टॉक पे आना है ये भारत के साथ। अच्छा, भारत की कुछ शर्तें हैं और कुछ शर्तें पाकिस्तान की हैं। जब तक ये आपस में बैठ के, समझ लें कि दो भाई आपस में नाराज़ हुए हैं, भारत और पाकिस्तान, तो जब तक ये नाराज़गी बातचीत से हल नहीं होगी, मारा मारी से तो इसका कोई हल नहीं है। वहाँ अगर अगर हाँ, अगर हमने जंग लड़नी है या अगर उन्होंने जंग लड़नी है तो हम गुर्बत की जंग लड़ सकते हैं कि कौन सा मुल्क पहले सबसे पहले गुर्बत ख़त्म करता है। हम एजुकेशन की जंग लड़ सकते हैं कि कौन सा मुल्क सबसे पहले एजुकेशन जो है वो पीक पे चढ़ाता है। हम इकोनॉमी की जंग लड़ सकते हैं कि कौन सा मुल्क सबसे पहले आगे निकलता है इकोनॉमी बेहतर करने में। अच्छा, मुझे लास्ट में, अब बहुत ज़्यादा आपने बात कर ली, अब ये बताएं, टैरो कार्ड साथ में थामे और हमारे व्यूवर्स को बताएं कि पाकिस्तान में टेस्ला जैसी कंपनी कब लॉन्च होगी, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर बहुत कम होती है, गिनती की कंपनीज हैं जो गाड़ियाँ बनाती है पाकिस्तान में। टैरो कार्ड्स की मदद से बताएं कि कब तक हमारी जो कार इंडस्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है पाकिस्तान में, टेस्ला जैसी बड़ी कंपनी सस्ते दामों बेचेगी। पाकिस्तान में टेस्ला की सस्ते दामों मतलब सस्ते दामों में, मतलब नॉर्मल प्राइस, जिस तरह इंडिया को देख लें आप, 17 लाख रुपए में वहाँ पर टेस्ला मिल रही है। तो 17 लाख की टेस्ला मिल रही है ना वहाँ पे, तो आप इंडियन करेंसी को डबल कर लें, पाकिस्तान में वही टेस्ला जो है वो 35-36 लाख की मिल रही होगी। आप डबल कर लें करेंसी को। वाह, यही तो मैं चीज़ कह रहा हूँ कि इतना डिफरेंस क्यों है। टेस्ला कब लॉन्च हो रही है पाकिस्तान में? टेस्ला कब लॉन्च हो रही है पाकिस्तान में? अभी बहुत टाइम लगेगा। कितना टाइम जरा बता दें। 2 साल लगेंगे। 2 साल कम से कम 2 साल लगेंगे। 2 साल तो लगेंगे कम से कम, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं, कुछ एग्रीमेंट्स वगैरह हैं, कुछ इंजीनियर्स हैं और कुछ ऑटोमोबाइल के इंडस्ट्री के लोग हैं जिनकी अपनी कुछ शराइतें हैं, जिनके अपने कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, और जब तक वो सामने नहीं पेश करेंगे तो तब तक आपकी ये इंडस्ट्री जो है वो स्टेबल नहीं होगी। टेस्ला इंडस्ट्री की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक हो गया। नाज़रीन, हमारे साथ इरज हमाद मौजूद थे जिनसे हमने बात की कि पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो वैगन आर यहाँ पर जो कई डब्बा नुमा गाड़ी है वो इस वक्त 35 लाख की मिल रही है, और अगर टेस्ला की बात की जाए जो कि एक ब्रांड न्यू गाड़ी है वहां पर कम से कम भी 17 लाख की मिलती है। क्या डिफरेंस था, इरज हमाद ने टैरो कार्ड्स की मदद से बताया। और पाकिस्तान में टेस्ला कब लॉन्च होगी इस पर भी इन्होंने बात की। इसी के साथ अपने मेजबान, अपने होस्ट मुबीन अहमद को सोशल अलायंस के प्लेटफॉर्म से इजाजत दें। नई वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।